जय हिंद फ्रेंड्स। वैसे भी कभी भी चीन से कोई भी खबर आती है तो हमारे अंदर ऐसी उत्सुकता होती है कि ये वापस कौन सी बीमारी लेके आ गया है। तो वैसी ही बीमारी के जो दृश्य आप देख रहे हैं तस्वीर में, ये दृश्य चीन के दृश्य है। चीन के अंदर इस तरह से एक भयानक बीमारी फैली हुई है। तो इस तरह से WHO ने जानकारी दी है और WHO ने उनसे जानकारी मांगी भी है कि आप पहले से ही हमको बता दें कि ये किस तरह की बीमारी है और क्या नहीं है, क्योंकि आखिरी वक्त कोरोना के टाइम भी हम बहुत लेट हो गए थे और इसके लिए पूरी दुनिया ने हमको गाली दी थी। इसके लिए WHO उसके पीछे पड़ा है, चीन के पीछे, और उसको पूछ रहा है कि भाई तुम जल्दी बता दो कि ये तुम्हारे अंदर जो फैली है वो बीमारी क्या है। तो इस तरह से मैं आपको इस पूरी जानकारी इसके बारे में दे रहा हूँ। तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, ताकि हम आपके साथ हर रोज़ एक नई माहिती आपको दे सकें, ताकि आने वाली कोई भी विडंबना से आप पहले से ही सजग हो जाएं। इसके लिए हम कोशिश करते हैं कि कुछ भी करके सबसे पहले जानकारी आप लोगों के साथ साझा की जाए। तो मैं जब भी आपको ये बात बोल रहा हूँ कि चीन द्वारा फैलाई गई कोरोना महामारी से दुनिया अभी पूरी तरह से उभरी भी नहीं है, कि अब एक और बड़ी मेडिकल इमरजेंसी की आहट सुनाई देने लगी है। इस बार फिर चीन की बीमारी का मजाक बनता नज़र आ रहा है। और जिस तरह से ये जो चीन है वो हर तरह से कोई न कोई एक्सपेरिमेंट करते रहता है, उसकी बदौलत कोई न कोई नए वायरस, नई बीमारियां और नया चीज़ हर वक्त वो दुनिया को देते रहता है। अभी तक कोरोना के जख्म भरे भी नहीं है। कितने लोग कोरोना में बर्बाद हो चुके हैं, कितने लोगों का बिजनेस बर्बाद हो चुका है, कितने लोग मर गए हैं, कितनी कोई फैमिली तबाह हो चुकी है। वो आज भी उस जख्म से उभरे नहीं है, ताकि ये दूसरी बीमारी हमारे सामने ये नज़र आ रही है। इस तरह से ये जो बीमारी का जनक बनते जा रहा है, उत्तरी चीन के बच्चों में निमोनिया की बीमारी तेज़ी से फैल रही है। आलम यह है कि एक दिन में अचानक 7,000 से ज़्यादा केस सामने आने के कारण वजह स्थिति विस्फोटक बन गई है। चीन में डॉक्टर कोरोना की तर्ज पर एक और बीमारी के खतरे से सहमे हुए लोग को भ्रम में फैलाने की सलाह दे रहे हैं। तो इस तरह से जो ये घटना घटी हुई है ये बहुत ही खतरनाक है। चीनी स्कूलों में रहस्यमय निमोनिया का प्रकोप फैल रहा है, जिससे अस्पतालों में भर्ती होने वाले बच्चों की संख्या में भारी वृद्धि हो रही है। अक्टूबर के मध्यम से देश में इंसुलिना जैसी बीमारी के हजारों मामले सामने आए, जिससे बीजिंग और लेजिंग प्रांत के बाल चिकित्सा अस्पतालों में भारी भीड़ उमड़ रही है। विश्व संस्थान संगठन WHO चीन की इसकी प्रकोप पर अधिक विवरण प्रदान करने और अप्रत्याशित वृद्धि के परिक्रमण स्वरूप बेहतर प्रतिक्रिया तंत्र की तलाश के लिए दबाव डाल रहा है। तो इस तरह से जो ये बीमारी फैल रही है बहुत ही घातक है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग NCC, राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग NAC ने 13 नवंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के सांस लेने के विशेष रूप के इन्फ्लुएंजा, माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया, छोटे बच्चों को प्रभावित करने वाला जीवाणु संक्रमण और श्वसन सिकाइड्रीडियल वायरस RSV में वृद्धि की सूचना दी। इस तरह से जो खबर सामने आ रही है उसकी बात करें तो इसके अंदर से सांस लेने की संबंधित बीमारियों की विशेष रूप से इन्फ्लुएंजा, माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया, छोटे बच्चों को प्रभावित करने वाला एक सामान्य जीवाणु संक्रमण और श्वसन सिकाइड्रीडियल वायरस RSV में वृद्धि की सूचना दी गई है। इस सप्ताह सरकार के अधीन चाइना नेशनल रेडियो ने कहा कि बीजिंग चिल्ड्रेंस हॉस्पिटल में प्रतिदिन औसत 7,000 मरीज भर्ती होते हैं, जो अस्पताल की क्षमता से बहुत ही अधिक है। और दूसरी बात यह है कि जो मैं आपके सामने खबर दूं कि ताड़वानी समाचार वेबसाइट FTV न्यूज़ की एक रिपोर्ट के अनुसार बच्चों में तेज बुखार और फेफड़ों के अंदर सूजन के लक्षण थे, लेकिन खांसी नहीं थी। कहा गया है कि लियाओनिंग प्रांत में भी स्थिति गंभीर है और डालियन चिल्ड्रन हॉस्पिटल की लंबी अंतरिक्ष ट्रिप प्राप्त करने वाले बीमारी बच्चों से भरी हुई है। पारंपरिक चीनी चिकित्सा अस्पतालों और केंद्रीय अस्पतालों में भी मरीजों की कतारें हैं। तो इस तरह से जिस तरह से ये जो अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार बीजिंग के स्कूलों भी बच्चों की अनुपस्थिति में दर काफ़ी अधिक है। बेहूदी बुरी स्थिति है।
यदि कोई छात्र बीमार है तो कम से कम 1 सप्ताह के लिए पढ़ाई रद्द भी की जा रही है। माता पिता को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। और इसी खबर के साथ हम अपने हिंदुस्तान वासियों को भी ये बताते हैं कि आप भी थोड़े से चौकन्ने हो जाओ। इस तरह की बीमारियां चाइना पूरे दुनिया को दे रहा है। तो जब भी आप कुछ भी अगर घर के अंदर भी संभल के रहो थोड़े से, और जब भी है तो थोड़ा सा गर्म पानी, फिल्टर पानी पीने की आदत रखो। और ये जो पेप्सी वगैरह, जो भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं, वो पीना थोड़ा बंद कर दो। जिस तरह से जो बाहर की जो खानी पीनी है, पानी पूरी वगैरह, जो भी बाहर के जो खाने हैं, वो सब कुछ के ऊपर भी नियंत्रण रखना चाहिए। पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह बाहर के खाने से अच्छा है कि घर का खाना खाओ और स्वास्थ्य के ऊपर पूरा ध्यान दो। थोड़ी सी एक्सरसाइज करो। ऐसा ना हो कि कुछ बाहर के खाने खाने से, और जिस तरह से ये जो पैकेट के अंदर फ्रोज़न फ्रूट वगैरह सब कुछ जो चीज़ें आती हैं, वो भी उसके ऊपर भी आपको कंट्रोल करना चाहिए, ताकि ये आगे जाके बीमारियों से हम लड़ सकें और हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसको हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जितनी भी तुम्हारी बॉडी, जितने भी रोगों के सामने प्रतिकार करने की शक्ति जितनी ज़्यादा होगी, उतना ही आप अपने आप को बचा सकते हो। अदरवाइज़ ये जितनी बीमारियाँ ये जो चाइना टाइप के लोग हैं वो निकालते हैं, वो बहुत ही खतरनाक है। वैसे भी ये चाइना जब अमेरिका गया था, लोगों का कहना ये भी है, तब वो बाइडेन ने उसको तानाशाह कहा था, तो उसके 1 वीक के बाद ही ये बीमारियों का बहुत बड़ा जुम उठ के आ रहा है। तो ऐसा ना हो कि वापिस कोई बायोलॉजिकल हथियार से वो फिर हमला न कर दे। चाइना बहुत ही खतरनाक है, तानाशाह इस तरह के लोग होते हैं, वो दुनिया को कसम से ख़त्म करने के लिए पैदा होते हैं। जिस तरह से उसने कोरोना दिया लोगों को, तो उसके जख्म आज भी नहीं भरे हैं, आज भी लोग उस जख्म के लिए परेशान है। तो इस तरह से ये भगवान को भी हम प्रार्थना करते हैं कि जो बीमारी है वो छोटी सी बीमारी हो, बच्चे चाहे बेचारे चाइना के भी हो, चाहे हिंदुस्तान के हो, चाहे कुछ भी जगह पे हो, बच्चे होते हैं, उन लोग के साथ ऐसी बीमारी आई हैं। ये बहुत ही दुखद घटना है। लेकिन ये चाइना भी क्या करें, हर बार कोई नया तरीका आजमाते रहता है, जिस वजह से खुद तो परेशान होता है और सारी दुनिया को भी परेशानी के अंदर धकेलते रहता है। तो इस तरह से जो घटना हुई है, जिस तरह से मैंने आपके सारी तस्वीरें दिखाई है, ये तस्वीरें बहुत ही खतरनाक है। और इस तरह से अगर ये कंट्रोल में आ जाए और छोटा सा सर्दी जुकाम हो और वहीं पे ख़त्म हो जाए तो बेहतर है, वरना ये आगे जाके फिर वापस ये कोरोना की याद न दिलाए तो अच्छा है। बहुत ही हम खौफशुदा हैं, डर रहे हैं इस बीमारियों से, क्योंकि यहाँ इस बीमारियों से बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं पता होता है और इस बीमारियों का इलाज भी मालूम नहीं होता है, क्योंकि ये सब बीमारियाँ पहली बार आती है और इसके बाद इसकी वैक्सीन भी किस तरह से बनाई जाए, सब कुछ बहुत बड़े सवाल खड़ा होता है। WHO ने इस तरह से इसको इंक्वायरी भी की है और पूछताछ भी की है कि आप जल्द से जल्द बता दें कि ये बीमारी क्या है, तो उसके लिए उसका पुख्ता इंतज़ाम किया जाए। तो इस तरह से मैंने आपको ये खबर दी। मेरी चैनल आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। जय हिंद।